अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज मैं आपसे बात करना चाह रहा था उस टॉपिक पे जो कि आजकल बड़ा बर्निंग टॉपिक है और दैट इज़ रिलेटेड विद द न्यू पॉलिसी और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले हैं जो भी लोग सोलर यूज़ कर रहे हैं और स्पेशली वो लोग जो कि नेट मीटरिंग यूज़ कर रहे हैं। एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब से सोलर का बूम आया और स्पेशली लास्ट कुछ मंथ्स में जब सोलर की प्राइसेस नीचे गई हैं तो लोगों ने बहुत तेज़ी से सोलर लगाना शुरू किए हैं, लेकिन आप ये बात जान के हैरान होंगे कि अभी भी लेस देन 0.5% लोग, यानी 1% से भी नीचे, 0.5% से भी नीचे लोग जो है वो नेट मीटरिंग करें। इस वक्त टोटल कनेक्शन जो पूरे पाकिस्तान में नेट मीटरिंग के हैं वो तकरीबन सब में अराउंड 1,13,000 के करीब है। अब प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट को मसला क्या हुआ है कि उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि हमें इसको चेंज करना है। इसके लिए आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 90s में एंड देन 2010 के बाद जो कि जितने भी आईपीपीज के साथ मुआहदे हुए हैं और जो नए पावर प्लांट्स लगे उनके साथ कुछ मुआहदे इस तरह से किए गए हैं कि अगर उनकी बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, गवर्नमेंट को उनको पैसे पे करने हैं। अब उससे मसला ये पैदा हुआ है कि आपने प्लांट्स लगा दिए, ठीक है, और लोगों तक बिजली पहुंच नहीं रही, लोड शेडिंग के मसले हैं, ट्रांजेक्शन के मसले हैं या ट्रांसमिशन लाइन्स के मसले हैं और बिल आप पे किए जा रहे हैं। अब उसका मसला, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग बिजली तो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली पे कर रहे हैं। और कितना ज़्यादा ये फ़र्क है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास इस पर जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो तकरीबन 41,000 मेगावाट की है। अब 41,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी और पाकिस्तान की अपनी जो कंजम्पशन है वो समवेयर अराउंड 31,000 से 35,000 मेगावाट के दरमियान है, विच मीन्स कि आपके पास स्टिल तकरीबन 10,000 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली की प्रोडक्शन मौजूद है। यानी अगर आज भी पाकिस्तान सही तरह से काम करे तो पाकिस्तान इतनी बिजली बना सकता है कि उसको मजीद किसी भी किस्म की बाहर से या सोलर वोलर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन लाइन्स की, कि ट्रांसमिशन लाइन्स की जो कैपेसिटी है वो है 22,000 मेगावाट। अब आप ये देख रहे हैं कि 31,000 मेगावाट बेसिकली रिक्वायरमेंट है और हमारे पास जो बिजली देने की काबिलियत है वो सिर्फ 22,000 मेगावाट है और प्रोडक्शन आपने बढ़ा के कर दी है 40,000 से ऊपर। अब मसला सारा ये आ रहा है कि जितने भी पावर प्लांट्स लगे हुए हैं उनके साथ आपने मुआहदे इसलिए किए हैं, इस तरह से किए हैं कि वो बिजली बनाएंगे और अगर वो बिजली नहीं भी बना रहे और तो भी आपको उनकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से पैसे पे करने हैं। अब ये जो मुआहदे हैं ये ना आपने किए ना मैंने किए हैं, ये ऑब्वियसली उन लोगों ने किए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं इस पूरे प्रोसेस को लेके। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इसमें बेसिकली सोलर वाले क्यों हिट हो रहे हैं वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है वो अपने मुआहदे तो रीनिगोशिएट नहीं कर पा रही क्योंकि वो रीनिगोशिएट करना ज़रा मुश्किल काम है। वहाँ पे सारे बड़े डिसीजन मेकर्स बैठते हैं और इस तरह के कभी भी अगर एक दफ़ा एग्रीमेंट हो जाए तो उसको रीनिगोशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज जिन लोगों ने भी इसको पहले मुआहदे किए हैं अगर उन्होंने सही तरह से इसको नहीं किया और जो बेनिफिट है वो बेसिकली सेलर के पास गया है, तो सेलर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उस मुआहदे को इस तरह से मॉडिफाई करे जो कि बायर के हक में चला जाए। और इन सारे मुआहदों के साथ एक और सारा मसला ये भी है कि सॉवरेन गारंटी है। सॉवरेन गारंटी का मतलब ये है कि आप उसको जस्ट नलीफाई नहीं कर सकते। अगर आप नलीफाई करेंगे तो ये ही आईपीपीज उठ के आर्बिट्री कोर्ट्स में जा सकते हैं। और आपको रेकोडिक वाला तो सारा सिलसिला याद हो गई कि जो सारा प्रोसेस हुआ था और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एडिशनल बिलियंस ऑफ डॉलर के जो जुर्माने लगे थे, पेनल्टीज लगे थे, एंड देन उनको फिर रीनिगोशिएट करके उसको सेटल डाउन करना पड़ा था। तो अब मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, हमें ये देखना है कि सोलर पे ये कैसे हिट करेगा और गवर्नमेंट इसके बारे में सोच क्या रही है। आपने अक्सर बहुत सारी जगहों पे सुना होगा कि नेट मीटरिंग बंद हो रही है। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त सोलर को डील कर रहे हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी को डील कर रहे हैं, एनर्जी को डील कर रहे हैं, उन्होंने जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही है कि भाई हम जो एग्जिस्टिंग नेट मीटरिंग वाले लोग हैं उनके लिए पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे। यानी जो एग्जिस्टिंग इस पर 1,13,000 कनेक्शंस हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो उसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन जो अब आने वाले हैं, जो लोग आने वाले मजीद लगाएंगे, उनके लिए उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज करेंगे। वो चीज़ें चेंज कैसे होंगी? वो चीज़ें चेंज इस तरह से होंगी कि पहले अभी तक ये होता रहा है कि नेट मीटरिंग के लिए एक बाई डायरेक्शन मीटर होता था। आप करते ये थे कि बिजली पैदा करते थे, कुछ अपनी खुद यूज़ करते थे और कुछ आप
ग्रिड को दे देते थे, एंड देन ग्रिड उसको नोट कर लेता था कि उसने कितने यूनिट्स लिए हैं आपसे, एंड देन फिर वो एक नेट मीटरिंग होती थी कि जब रात को आप के इलेक्ट्रिक से लेते थे तो आपके यूनिट उसमें से माइनस हो जाते थे, फिर से प्राइसेस ऊपर नीचे होते थे और थोड़ा सेल्स टैक्स लगता था, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें एक इंसेंटिवाइज था वो तमाम लोगों के लिए कि जो सोलर लगाना चाहते थे और ना सिर्फ अपने लिए लगाना चाहते थे बल्कि ग्रिड को भी देना चाहते थे ताकि लोड शेडिंग ना हो। लेकिन अब जो ये करने जा रहे हैं, जो कि अभी तक इन्होंने पूरा फाइनलाइज नहीं किया है, लोगों को क्या है, बट कुछ रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, इंटरनेट पे आ चुकी हैं कि अब ये करने क्या जा रहे हैं। करने ये जा रहे हैं कि बेसिकली जो नेट मीटरिंग थी ये उस तरह से नहीं होगी, बल्कि ये अब हो जाएगी ग्रॉस मीटरिंग। अब ग्रॉस मीटरिंग से मुराद क्या है, जैसे पहले आपके पास एक नेट मीटर लगता था, अब नेट मीटर नहीं लगा करेगा, बल्कि आने वाले दिनों में होगा ये कि बेसिकली 2 मीटर लगेंगे। एक मीटर वो होगा जो आपके सोलर से जितनी भी बिजली बन रही है वो लेता रहेगा, ठीक है, यानी वो बिजली आप यूज नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वो नेट मीटरिंग के लिए वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रिड में जाती रहेगी। दूसरा मीटर वो होगा जो आप के इलेक्ट्रिक से ले रहे होंगे। तो बेसिकली ग्रिड क्या कह रहा है, या के इलेक्ट्रिक या जो भी आपका वापडा है वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली आप सोलर खुद यूज नहीं करेंगे, आप जो बिजली बनाएंगे सोलर से वो बिजली आप ग्रिड को दे देंगे और ग्रिड से वापस आप वो बिजली खरीदेंगे। मतलब कैन यू बिलीव दैट, ये क्या बकवास है कि मैं सोलर बना रहा हूं तो मैं सोलर खुद यूज नहीं करूं, मैं आपको बेच दूं, आपको दे दूं और फिर मैं आपसे वो खरीदूं, यानी इन्वेस्टमेंट भी मैं करूं, ठीक है, और उसके बाद एडिशनल पैसे भी वो करूं। ये उसी तरह की बात है कि जिस तरह से आपने पहले आईपीपीस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं बिला सोचे समझे, जो भी उस वक्त के लोग थे जिन्होंने किए, मैं मतलब ये वाली गवर्नमेंट को या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, जिन लोगों ने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उन्होंने अगर कुछ गलतियां की हैं और चीज़ें फोर्सी से एक तरह से नहीं की तो उसका खुमियाजा आज के लोग क्या क्यों भुगते हैं। और उसमें एक और प्रॉब्लम भी होगी, अब लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊँ लोग क्या करेंगे, लोग अब नेट मीटरिंग की तरफ जाएंगे ही नहीं, लोग के इलेक्ट्रिक को या वापडा को या इस तरह के जो जी डिस्कोज है उनको बताएंगे ही नहीं कि हमने सोलर लगाया है। लोग पूरे का पूरा दिन जो है सोलर में के तौर पे यूज करेंगे, रात को अपनी बैटरीज यूज करेंगे जब तक घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक इस्तेमाल होंगी, और उसके बाद फिर वो के इलेक्ट्रिक यूज करेंगे। क्योंकि आप खुद सोचे, डज इट मेक सेंस कि आप के इलेक्ट्रिक को या किसी भी डिस्कोज को बेचें और उससे आप दोबारा खरीदें, मतलब आप बेच भी नहीं, बेसिकली आप उनको दे रहे हैं और आप उन्हीं से खरीद रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक के पहली गलती आपकी कि आपने ट्रांसमिशन लाइंस पे काम नहीं किया, ट्रांसमिशन लाइंस को आपने अपडेट नहीं किया। दूसरी गलती आपकी ये कि आपने जब सोलर की पॉलिसी बनाई है और अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही और उसकी वजह से ओवरऑल जो आपकी यूजेज है वो कम है, तो इसका खुमियाजा जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो सोलर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिल्स बचाने के लिए, वो क्यों करेंगे। तो ये एक बड़ा एक वेग सा सिनेरियो है। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल फंसी हुई है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि जो इतना बड़ा इनके पास डिफरेंस आता है पेमेंट्स का, उसको ये कैसे मैनेज करें। इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा के देख लिए, डिफरेंट तरह से जो है क्वार्टरली मैनेजमेंट्स करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन तब भी वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रादर कि ये चाहे आईपीपीस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को किसी तरह से रीनिगोशिएट करें या बेहतर उसको निगोशिएट करें, ये बेचारे सोलर के ऊपर आ गए हैं और इसका नतीजा मोस्ट प्रॉबेबली ये होगा कि लोग बेचारे क्या डर जाएंगे, नहीं करेंगे, फिर वो नेट मीटरिंग नहीं करेंगे, वो फिर खुद सिर्फ और सिर्फ इतना सिस्टम लगाएंगे जितने उनकी रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा वो सिस्टम ही नहीं लगाएंगे। तो अगर कोई भी जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, अगर वो कोई सुन रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं और अगर कोई भी सुन रहा है जो इस पर डिसीजन मेकर्स तक ये बात पहुँचाना चाहता है कि आप इस तरह से ना करें। दुनिया में कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में सोलर पे काम हो रहा है, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है सोलर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। हमारे यहाँ जो है बिल्कुल एक उल्टा काम किया जा रहा है। और आप अगर ऐसे करेंगे तो आप खुद सोचें कि जो इंडस्ट्री बेसिकली इस वक्त बहुत हाई स्केल पे इंडस्ट्री जो है वो स्विच हो रही है सोलर पे, जब अगर आप ये काम कर दोगे तो वो अल्टीमेटली सोलर पे अगर स्विच होगी भी तो वो ग्रिड में फिर वो उस तरह से अप्लाई नहीं करेगी, अपनी इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं करेगी। आई होप कि कोई इसको सुने, देखे और फोकस करे कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। गलती कहीं और की है और सोलर वालों को लपेटा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।